स्टार्ट। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस नया दिन को प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर के पवित्र पर्वत। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी आज का मैसेज है परमेश्वर का पवित्र पर्वत। प्रभु जी हालेलुया। इस पर्वत पर चढ़ने के योग्य तू हमें बना। जितने सुनते हैं और जितने नहीं भी सुनते हैं उन सबों को भी हालेलुया बचा के रखना प्रभु यीशु। अपने वचन के अनुसार प्रभु जी उन्हें कायल कर प्रभु यीशु हालेलुया। मनों को और प्रभु जी दिलों को, हृदयों को छू ले यीशु राजा। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा करना प्रभु जी। घर में विपरीत परिस्थिति हो, लड़ाई झगड़ा हो, कर्जे हो और जो भी परेशानी है सारी परेशानियों को दूर कर यीशु राजा हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है परमेश्वर का पवित्र पर्वत। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पहला वचन को देखेंगे, भजन संहिता 24 का पहला पद। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें जिसने हम देखते हैं इस संसार पर सब परमेश्वर ही ने सृष्टि किया है और हम भी परमेश्वर के हैं। और जगत में जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, घरेलू पशु, वन पशु, जंगली जानवर जितने हम देखते हैं सारे परमेश्वर ही ने सृष्टि किया है। और जो भी हम अपने आवश्यकता के अनुसार घर में हम पशु को रखते हैं, पालते हैं और अपने फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वे भी हमारा प्रभु ही ने बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो भी पृथ्वी पर हम देखते हैं यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले जितने हैं सब परमेश्वर के हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का ही सृष्टि है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, भजन संहिता 24 का 3 पद को। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। यहाँ पर परमेश्वर लोगों को कह रहा है, परमेश्वर संसार को कह रहा है, जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है उन सृष्टि को कह रहा है तुम में से कौन है ऐसे जो मेरे पर्वत पर चढ़ सकता है, मेरे पवित्र स्थान पर खड़ा हो सकता है। परमेश्वर लोगों को पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि तुम में से कौन है, कौन है जो मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, कौन है जो मेरे पवित्र स्थान पर खड़ा होगा। वो आगे आए और आगे आ करके मेरे पवित्र पर्वत पर और पवित्र स्थान पर आ जाए। ऐसे परमेश्वर लोगों को, इस संसार के लोगों को कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे, उसी का ही भजन 24 का 4 पद को। यहाँ पर उसका उत्तर दिया है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। जो व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष है और शुद्ध है, हृदय शुद्ध है और निर्दोष है, जिसके मन व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा और न अपने शपथ को यानी बातों को किसी प्रकार का कपट है। प्रभु का धन्यवाद। वही व्यक्ति परमेश्वर के सिय्योन पर्वत पर चढ़ेगा और वही व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र स्थान पर खड़ा रह सकता है। क्योंकि अगर वहाँ पर गलत आदमी वहाँ पर जाएगा या अपवित्र व्यक्ति वहाँ पर जाएगा तो वे भस्म होंगे।
और वे कभी भी परमेश्वर के स्थान पर खड़ा नहीं हो सकेगा। वो मर जाएगा, मिट जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा और परमेश्वर का वो सामना नहीं कर सकेगा। इसीलिए यहाँ पर संसार के लोगों को कहता है, तुम पवित्र बनो, शुद्ध बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, शुद्ध बनो, ताकि तुम मेरे पवित्र स्थान पर खड़ा हो सके और पवित्र मंदिर पर खड़ा हो सके, पवित्र पर्वत पर चढ़ सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे 24 का ही, भजन संहिता 24 का ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। वह व्यक्ति जो निर्दोष है, हृदय शुद्ध है, व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाता है, वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। और आगे लिखा है, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। वह व्यक्ति धर्मी ठहरेगा जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा व्यक्ति है, उनका चाल चलन अच्छा है, बोली वचन अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है और उनका हृदय शुद्ध है, उसका काम निर्दोष है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और वह बात जो भी बोलता है व्यर्थ बातें नहीं बोलता है, बल्कि वो अच्छा ही बातें बोलता है। वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा, वह परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा, परमेश्वर उसको धर्मी बनाएगा, परमेश्वर उसको आशीष से भर देगा। घरों में, उनके खेतों में, खलियानों में, व्यापार में, काम धंधा में, हर क्षेत्र में परमेश्वर को आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ने की योग्य बनो, मेरे पवित्र स्थान पर खड़े होने की योग्य बनो। अगर हम व्यर्थ बातों की ओर मन लगाते हैं, व्यर्थ बातों की ओर हम ध्यान देते हैं, तो सच में हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर हम चढ़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और इस तरह से हम परमेश्वर के आशीष से वंचित रहेंगे। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। मनुष्यों को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने आशीष को मनुष्यों को देना चाहता है, ताकि परमेश्वर की आशीष से मनुष्य लबालब रहे और इस तरह से हरा भरा रहे। वो कभी भी उनके जीवन में निराशा नहीं आए, कभी भी उनका चेहरा वो झुर्रीदार ना हो, कभी भी उनका जीवन वो व्यर्थ बातों में ना लगे। यही चाहता है हमारा प्रभु परमेश्वर मनुष्यों के जीवन से। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम अगर परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में वो दखल देगा, हमारे जीवन में उपस्थित होगा, हमारे हृदयों में अपने वचन को देगा। और इस तरह से हम शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के परमेश्वर का बाट जोहते रहेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का हम बाट जोहते रहेंगे। और जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रपचर होंगे। कितनी खुशी और आनंद की बात है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, ओ पवित्र पर्वत पर चढ़ने की योग्य बनो, पवित्र स्थान पर खड़े होने की योग्य बनो, ताकि तुम मेरे लोग हो और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु अपने लोगों को यहाँ पर चिताता है, अपने लोगों को कहता है, और इस तरह से अपने लोगों को अपनी ओर खींचता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम उसकी ओर निहारते हैं, देखते हैं, दृष्टि करते हैं, तो सच में प्रभु हमारी ओर दृष्टि करके हमको हर एक परिस्थिति से निकालता है और हमको अच्छे जगह यानी पवित्र स्थान में खड़ा होने की योग्य बनाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारा जीवन एक सुखमय जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा, और परमेश्वर के योग्य होगा, और परमेश्वर के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।